नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको ले चलता हूं प्राचीन भारत के एक चमकते नगर सौम्यपुर की गलियों में, जहां गंगा की लहरें गीत गाती थीं, मसालों की सुगंध हवा को मादक बनाती थी और रेशम की चमक सूरज को चुनौती देती थी। ये कहानी है शांतनु की, एक साधारण कुम्हार के बेटे की, जिसने अपने बुद्धिमानी, साहस और करुणा से न केवल अपने सपनों को सच किया, बल्कि एक कुख्यात चोर को भी सही रास्ते पर लाया। तो अपनी सांसें थामिए, क्योंकि ये कहानी आपको एक ऐसी यात्रा पर ले जाएगी जिसे आप कभी भूल नहीं पाएंगे। सौम्यपुर की तंग गलियों में, जहां मिट्टी के घर हवा से बातें करते थे, एक छोटे से कुम्हार के घर में शांतनु का जन्म हुआ। उसके पिता हरि दिन रात भट्ठी पर मिट्टी के बर्तन गढ़ते और मां सरला मशाल की मध्यम रोशनी में कपड़े सिलती। लेकिन शांतनु वो अलग था। उसकी आंखों में सितारों की चमक थी और उसका दिमाग इतना तेज कि वो बाजार में ग्राहकों को अपनी बातों से मोह लेता। शांतनु का सपना था वो सौम्यपुर का सबसे बड़ा व्यापारी बने। वो चाहता था कि उसका परिवार सुखी रहे और सौम्यपुर का बाजार विश्व भर में अपनी शान के लिए गूंजे। लेकिन उसकी राह में एक विशाल दीवार खड़ी थी, राजा सूर्यवंश का भारी कर। ये कर छोटे व्यापारियों की कमर तोड़ रहा था। कईयों ने अपनी दुकानें बंद कर दी और सौम्यपुर का बाजार धीरे धीरे अपनी चमक खोने लगा। जब शांतनु 17 साल का हुआ तो उसके पिता बीमार पड़ गए। परिवार की जिम्मेदारी अब उसके नन्हे कंधों पर थी। उसने पिता की छोटी सी बर्तन की दुकान संभाली, लेकिन कर इतना भारी था कि उसकी कमाई का अधिकांश हिस्सा राजा के सैनिक ले जाते थे। एक दिन जब सैनिक फिर से कर वसूलने आए, शांतनु का खून खौल उठा। उसने हिम्मत जुटाई और बोला, महाशय, ये कर हमें बर्बाद कर रहा है। अगर यही हाल रहा तो सौम्यपुर का बाजार मर जाएगा। क्या राजा को अपने नगर की ये दुर्दशा नहीं दिखती? सैनिक ने उसे घूरते हुए धमकाया, तो कुम्हार का बेटा होकर राजा के खिलाफ बोलता है? अपनी औकात में रह, वरना कारागार में सड़ना पड़ेगा। सैनिक चले गए, लेकिन शांतनु का दिल टूट गया। उस रात वो गंगा के किनारे बैठा लहरों को देखता रहा। उसने ठान लिया कि मैं इस अंधेरे को मिटाऊंगा, मैं सौम्यपुर को फिर से जीवंत करूंगा। शांतनु ने देखा कि बड़े व्यापारी किसी तरह कर चुका पाते थे, लेकिन छोटे व्यापारी टूट रहे थे। उसने फैसला किया कि वो सभी छोटे व्यापारियों को एकजुट करेगा। रात के सन्नाटे में जब सौम्यपुर सो रहा होता, शांतनु चुपके चुपके व्यापारियों से मिलता। वो उन्हें समझाता, अकेले हम कमजोर हैं, लेकिन अगर हम एक साथ आएं तो हमारी आवाज राजा तक पहुंचेगी। कई व्यापारी डर गए। एक बूढ़ा व्यापारी मंगल बोला, शांतनु तू पागल है, राजा सूर्यवंश क्रूर हैं, वो हमें कुचल देंगे। लेकिन शांतनु ने हार नहीं मानी। उसकी मां ने कहा था, बेटा, अगर दिल में आग हो तो अंधेरा भी रास्ता दे देता है। शांतनु ने एक योजना बनाई। उसने सभी व्यापारियों को एक पत्र लिखने को कहा, जिसमें कर की परेशानियों का जिक्र था। इस पत्र को उसने गुप्त रूप से राजा के विश्वसनीय सलाहकार महामंत्री विदुर तक पहुंचाया। महामंत्री विदुर सौम्यपुर के सबसे बुद्धिमान और दयालु व्यक्ति थे। जब उन्हें पत्र मिला, वे प्रभावित हुए। उन्होंने शांतनु को बुलाया। शांतनु एक साधारण धोती में विदुर के सामने खड़ा था। उसकी आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी। उसने कहा, महामंत्री जी, ये कर छोटे व्यापारियों को खा रहा है। अगर इसे कम किया जाए और हमें पड़ोसी नगरों में व्यापार करने की अनुमति दी जाए तो सौम्यपुर का बाजार फिर से विश्व का गहना बन जाएगा। विदुर ने पूछा, तुम्हारे पास कोई योजना है? शांतनु बोला, जी, अगर कर आधा हो और हम पड़ोसी नगरों में अपने मसाले और रेशम बेच सकें तो राजा का खजाना भी भरेगा। विदुर ने उसके बुद्धिमानी की तारीफ की और उसे राजा के सामने अपनी बात रखने का मौका देने का वादा किया। लेकिन उन्होंने चेतावनी दी, शांतनु, राजा सूर्यवंश का स्वभाव आग की तरह है, सावधान रहना। जब शांतनु राजा के दरबार में पहुंचा, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। दरबार में बड़े बड़े व्यापारी और सामंत उसे तुच्छ नजरों से देख रहे थे। राजा सूर्यवंश ने कड़क आवाज में पूछा, तू कौन है जो मेरे कर के खिलाफ बोलने की हिम्मत करता है? क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं? शांतनु ने गंगा की लहरों को याद किया, जो चट्टानों से टकराकर भी अपनी राह बना लेती थीं। उसने कहा, महाराज, मैं एक साधारण कुम्हार का बेटा हूं, लेकिन मेरा सपना है कि सौम्यपुर का बाजार विश्व का सबसे समृद्ध बाजार बने। ये भारी कर हमें बर्बाद कर रहा है। अगर आप इसे कम करें और हमें
पड़ोसी नगरों में व्यापार की अनुमति दें तो आपका खजाना सोने से भर जाएगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। बड़े व्यापारी फुसफुसाने लगे। राजा क्रोधित हुए, लेकिन महामंत्री विदुर ने उनकी सलाह दी। राजा बोले, ठीक है शांतनु, मैं तुम्हें 6 महीने का समय देता हूं। अगर तुम सौम्यपुर के बाजार को फिर से समृद्ध कर सको तो मैं कर कम कर दूंगा, लेकिन अगर तुम असफल हुए तो तुम और तुम्हारे साथी कारागार में सड़ेंगे। शांतनु ने चुनौती स्वीकार की। उसने छोटे व्यापारियों को एकजुट कर एक सहकारी समूह बनाया। उसने पड़ोसी नगरों वैभवपुर, रत्ननगरी और सूरजपुर में व्यापार शुरू किया। उसकी बुद्धिमानी ने जादू दिखाया। वो अपने माल के साथ एक छोटा सा पत्र भेजता जिसमें सौम्यपुर की कहानी और व्यापारियों की मेहनत का जिक्र होता। ये पत्र ग्राहकों के दिल को छूता और सौम्यपुर के मसाले, रेशम और हस्तशिल्प की मांग आसमान छूने लगी। बाजार फिर से गुलजार होने लगा। लेकिन शांतनु की सफलता से कुछ लोग जलने लगे। इनमें था काला नाग, सौम्यपुर का कुख्यात चोर जिसका नाम सुनकर व्यापारी कांप उठते थे। काला नाग गंगा के रास्ते नावों को लूटता था। उसकी आंखें लालच से भरी थीं और उसका दिल अंधेरे से। जब उसने सुना कि शांतनु का व्यापार तेजी से बढ़ रहा है, उसने ठान लिया कि वो शांतनु के माल को लूटेगा और उसे बर्बाद कर देगा। एक रात जब शांतनु एक बड़ा माल लेकर वैभवपुर जा रहा था, काला नाग और उसके साथियों ने गंगा के किनारे घात लगाई। शांतनु को शक था। उसने बाजार में अफवाहें सुनी थीं कि काला नाग सक्रिय है। उसने अपनी बुद्धिमानी से एक ऐसी चाल चली जो काला नाग के दिमाग को चकमा दे दे। शांतनु ने अपने माल को 2 हिस्सों में बांटा। असली माल, कीमती मसाले और रेशम उसने एक छोटी साधारण नाव में रखकर अपने विश्वस्त साथी रमेश को सौंप दिया। उसने रमेश को गंगा के एक गुप्त रास्ते से वैभवपुर जाने को कहा। दूसरा हिस्सा नकली माल था। मिट्टी के टुकड़ों को रेशम में लपेटकर बोरियों में भरा गया। ये नकली माल उसने एक बड़ी और आकर्षक नाव में रखा जो किसी भी लालची चोर को ललचा दे। जैसे ही काला नाग ने बड़ी नाव पर हमला किया, उसे लगा कि वो शांतनु का सारा माल लूट लेगा। उसने नाव को घेर लिया, शांतनु को पकड़ लिया और बोरियां खोलने लगा। लेकिन जब बोरियां खुलीं तो मिट्टी के टुकड़े बिखर गए। काला नाग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वो गुस्से से दहाड़ा, तूने मेरे साथ धोखा किया, असली माल कहाँ है, वरना तेरी खैर नहीं। शांतनु ने शांति से कहा, काला नाग, चोरी से तुम कुछ पल का सुख पा सकते हो, लेकिन वो खोखला है। मेरा माल सुरक्षित है और तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देता हूं, मेरे साथ आओ, मेहनत और ईमानदारी की राह पर। मैं तुम्हें अपने व्यापार में शामिल करूंगा। काला नाग हंस पड़ा। तू मुझे सिखाएगा? मैं काला नाग हूं जिसका नाम सुनकर सौम्यपुर कांपता है। लेकिन शांतनु की आंखों में सच्चाई थी जो काला नाग के दिल को छू गई। उसने पहली बार अपने जीवन पर विचार किया। उसने कहा, ठीक है शांतनु, मैं तुम्हारी बात मानता हूं, लेकिन अगर तूने मुझे धोखा दिया तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। शांतनु ने काला नाग, जिसका असली नाम किशन था, को अपने सहकारी समूह में शामिल किया। उसने उसे माल की सुरक्षा और व्यापार की देखरेख का काम सौंपा। किशन ने पहले संकोच किया, लेकिन शांतनु की मेहनत और ईमानदारी ने उसे बदल दिया। वो रात रात भर व्यापारियों के साथ काम करता, गंगा के रास्ते माल ले जाता और ग्राहकों से बातचीत करता। उसकी चतुराई और साहस ने शांतनु के व्यापार को और मजबूत किया। किशन ने अपनी पुरानी जिंदगी को पीछे छोड़ दिया। उसने अपनी कमाई से अपने परिवार का कर्ज चुकाया और सौम्यपुर में एक छोटा सा घर बनाया। वो अब एक साधारण ईमानदार जीवन जीने लगा। एक दिन उसने शांतनु से कहा, शांतनु, तुमने मुझे नया जीवन दिया। मैं काला नाग था, लेकिन अब मैं किशन हूं, एक ईमानदार व्यापारी। 6 महीने बाद सौम्यपुर का बाजार फिर से गुलजार हो उठा। शांतनु की मेहनत और बुद्धिमानी से पड़ोसी नगरों से व्यापारी सौम्यपुर आने लगे। मसाले, रेशम और हस्तशिल्प की मांग आसमान छूने लगी। राजा का खजाना भी सोने से भरने लगा। जब शांतनु दरबार में हाजिर हुआ, राजा सूर्यवंश ने कहा, शांतनु, तुमने साबित कर दिया कि बुद्धि और साहस किसी भी चुनौती को हरा सकते हैं। मैं कर को आधा करता हूं और तुम्हें सौम्यपुर का व्यापार सलाहकार नियुक्त करता हूं। शांतनु ने सौम्यपुर के बाजार को और समृद्ध किया। उसने छोटे व्यापारियों के लिए प्रशिक्षण केंद्र खोले और गंगा के किनारे एक अनाथालय बनवाया
जहां गरीब बच्चों को भोजन, शिक्षा और प्यार मिलता। किशन, जो कभी काला नाग था, अब शांतनु का सबसे विश्वस्त साथी था। उसने गंगा के किनारे एक छोटा सा मंदिर बनवाया, जहां वो हर दिन प्रार्थना करता और अपनी गलतियों के लिए प्रायश्चित करता। शांतनु की ये कहानी हमें सिखाती है कि बुद्धिमानी, साहस और करुणा से कोई भी बाधा पार की जा सकती है। उसने न केवल अपने व्यापार को बचाया, बल्कि एक कुख्यात चोर को सही रास्ते पर लाया। ये कहानी बताती है कि सच्ची सफलता वही है जो दूसरों का भला करे और समाज को एकजुट करे। शांतनु और किशन की ये यात्रा हमें सिखाती है कि हर इंसान में बदलाव की ताकत होती है, बस उसे सही दिशा और मौके की जरूरत होती है। तो दोस्तों, क्या आपको ये कहानी पसंद आई? अगर हाँ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपनी राय लिखना ना भूलें।